हेलो व्यूअर्स, ये बुक ऑफ द डेड मानवा का पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे जाकर देखो और फिर वापस आओ। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और बिना किसी देरी के मानवा को शुरू करते हैं। हम देख पाते हैं कि ग्रिम रीपर ये बताने के बाद कि ये रिवर ऑफ थ्री क्रॉसिंग है, वो उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। और ये देखकर वो लड़का बहुत घबरा जाता है और बेहोश हो जाता है। और काफ़ी समय बाद उसकी आँख खुलती है और उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो अपने चारों तरफ ग्रिम रीपर और उस मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसकी नज़र एक और लड़के पर पड़ती है, तो उसके पास जाने के लिए वो पानी में छलांग मार देता है और पास पहुंचकर वो उस लड़के से हेल्प मांगने लगता है। और उसकी बात सुनकर वो लड़का बड़ा ही डिस्गस्टिंग तरीके से देखता है और उस लड़के को धक्का मार देता है। और धक्का देकर वो पीछे मुड़ता ही है कि उसके सामने कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं और जो उसका क्या हाल करते हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो अब क्योंकि राफ्ट खाली है, तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो उस राफ्ट पर चढ़ जाता है। और हम देख पाते हैं कि अपने मेन कैरेक्टर की आंखों के सामने उस लड़के को कैसे वो मॉन्स्टर खा रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि वो हेल्प करे। फिर उसके दिमाग में आता है कि वो कैसे ही हेल्प कर सकता है, मॉन्स्टर से कैसे ही लड़ सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर इस बात का गम मना रहा होता है कि वो उस लड़के की हेल्प नहीं कर पाया, इसलिए उसको मॉन्स्टर खा गया। कि हम देख पाते हैं कि वहाँ उस नदी में एक और लड़का उसी रिवर में है। एमसी उसे ऊपर खींचता है और वो लड़का अपना नाम बताता है। मेरा नाम ह्यूनहो है और थैंक यू मुझे बचाने के लिए। हम पहली बार अपने एमसी का नाम सुन पाते हैं। वो उसका नाम होता है ह्यूसियो। और वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी ह्यूनहो पहचान लेता है कि ये राफ्ट तो उसी की है, क्योंकि उसने गिरते टाइम उस पर स्क्रैच मार्क बना दिया था। और वो पूछता है कि इस पर जो लड़का था उसका क्या हुआ। मुझे वो लड़का नदी में ही मिला था, बाद में उसने मुझे धक्का दे दिया था और राफ्ट पर कब्जा कर लिया था। यूसो बताता है कि उस लड़के के साथ क्या हुआ। यूनो से पूछता है, क्या सच में हम कहाँ हैं। यूसो उसे बताता है कि ये रिवर ऑफ थ्री क्रॉसिंग है। वो लोग आते हैं जिन्होंने अपनी खुद की जान ली होती है। और ये बात पर ह्यूनो रिएक्ट करता है कि क्या सच में ये वो रिवर ऑफ थ्री क्रॉसिंग है जो आफ्टर लाइफ में ले जाती है। ह्यूनो पूछता है कि ऐसा तुमने किससे जाना। यूसुफ बताता है कि ऐसा उसे एक ग्रिम रीपर ने बताया है। हम देख पाते हैं कि वो ग्रिम रीपर उसकी राफ्ट के बगल में ही फ्लोट कर रही होती है। वो दोनों लड़के ग्रिम रीपर को अब ऊपर खींचते हैं और धीरे धीरे ग्रिम रीपर को आंखें खोलती है। यूसो ये पूछ सोचता है कि ये तो बिल्कुल सही है और इसके कपड़े भी ठीक है। और कहता है कि सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ। ग्रिम रीपर कहती है कि कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानती। और कहती है कि खैर, मैं यहाँ से किसी पास के आइलैंड पर उतर जाऊंगी। हेल्प करने के लिए शुक्रिया। दोनों लड़के चौंक कर पूछते हैं कि यहाँ पर आइलैंड है। ग्रिम रीपर कहती है कि यहाँ पर हज़ारों आइलैंड है। यूनिहो पूछता है कि हम लोग भी उस आइलैंड पर उतर सकते हैं। ग्रिम रीपर कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी नहीं मालूम कि आइलैंड अच्छा होगा या नहीं। तुम दोनों ही डिसाइड करो। यूसुफ शौक में पूछता है कि यहाँ पर अच्छे आइलैंड भी है। ग्रिम रीपर कहती है हाँ, ऑफ कोर्स, यहाँ पर अच्छे सब तरह के आइलैंड हैं। यूनहो कहता है तो ये सच है, हम सच में रिवर ऑफ थ्री क्रॉसिंग के पर हैं और हम सच में मर चुके हैं। अब हम हेल में जाएंगे पनिशमेंट के लिए। तो ग्रिम रीपर रिप्लाई करती है, तुम कुछ कुछ जगह सही हो। हाँ, ये रिवर ऑफ थ्री क्रॉसिंग है, पर ये रियल तुम्हें पनिश करने के लिए नहीं। तुम्हें चलेगा कि ये कोई हेल नहीं, हेवन है। ये था बुक ऑफ डेड सीरीज़ का पार्ट 2। अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो के लिए।